की जरूरत है। आज आप ऑप्शन 16 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको, क्योंकि लिंक एक ही रहता है, जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है। कौन आया है? प्राणेश्वर बाप। कोई मुझे बताएगा ये प्राण क्या बला होते हैं? प्राण किसे कहते हैं? फिर हमें समझ में आएगा प्राणेश्वर बाप, प्राणों को देने वाला ईश्वर। प्राण किसे कहते हैं? प्राण आत्मा को कहते हैं। और कौन बताएंगे? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आपकी, आपका फट रही है आवाज। भाई बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत प्राण कैसे हो सकते? जीवन जीने का कला सिखाते हैं बाबा, इसीलिए प्राण देते हैं। नहीं, क्या हो गया? फिर से बोलो। जीवन जीने का कला। जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, इसको प्राण क्यों कहेंगे? कैसे? क्योंकि हम जो है ना तमो प्रधान बन गए, सतो प्रधान से हम तमो प्रधान पे आ गए। अब सतो प्रधान थे, हम सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे तुम तो देवी देवता थे, तुम सतो प्रधान थे, अब तुम पतित बन गए हैं। हाँ। तो बाबा अपनी श्रीमत दे के हमें ऊंचा उठाते हैं, उसके फिर हम ऊपर उठ जाते हैं। ऐसी क्या श्रीमत देते हैं जिससे हम सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं? फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा भूल गए हो तुम, और देह में आ गए हो, देह में आने के कारण तुम जो है पतित बन गए हो, फिर विकारों में चले गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझो और फिर से श्रीमत पर चल के फिर तुम सतो प्रधान बन जाओगे। गुण और शक्तियों का जो तुम्हारा जो क्षय हो गया है, फिर वो गुण और शक्तियों को हम दोबारा धारण कर लेते हैं श्रीमत के अनुसार, श्रीमत पे चल के बाबा की। किसी को डाउट? आत्मा अपनी गुण और शक्ति को जो वैल्यू को जो खत्म कर दिया था, खो गया था, उससे आत्मा मर गया था। तो वही बाबा हमें आत्मा को जागृत करने आया, वो वैल्यू को भर के आत्मा को जगाने आया। तो जियादान है। इस सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना कोई मरना होता है? प्राण तो दिए जाते हैं, प्राण निकल गए तो हम समझते मर गया। अब ये कोई हमारा मरना जीना है क्या?
आत्मा का वैल्यू खत्म हो जाना मतलब आत्मा तो मर ही गया ना। अच्छा, क्यों भी किसी को मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया बताओ। जिसको समझ में आया हो ये बहन जी ठीक बोल रही हैं तो हम आगे चले। किसी को कोई, मेरे को तो जो डाउट खड़े हो रहे थे मैंने पूछा, अब मेरे पास कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं इससे, क्या क्या आपको लगता है? ये जो मर्जी बोलते जाए, मान ले इनकी बात को। जब हम बाबा के श्रीमत पर चलकर उस वैल्यू को ठीक बढ़ाएंगे। आप तो अपनी बात को सच कहेंगे, दूसरे को बताएं कि आपकी बात ठीक है। भाई, प्राणों के परमेश्वर, आत्माओं के परमेश्वर आए हुए हैं। मैं भी यही समझ रहा था, परंतु ये नहीं मान रहे हैं। ये अपनी रामायण कहानी अलग सुना रहे हैं, क्या करें? बाबा की समझ देनी। क्यों? परमेश्वर बाप आया है। हाँ, यानी परमेश्वर नहीं, प्राणेश्वर। भाई जी ये शब्द है प्राणेश्वर, प्राणों का ईश्वर। हाँ, ईश्वर है परमपिता परमात्मा। हाँ जी, प्राणों का हाँ जी, वो आया हुआ है। हाँ तुम बच्चों को प्राण दान देने के लिए। हाँ, ये प्राण समझ में आ रहा है, ये प्राण क्या होते हैं वो देने के लिए आया है हमें। ज्ञान। अब ये कहते हैं प्राण ज्ञान होता है, क्या करें बताओ? ज्ञान कोई प्राण होते हैं? आत्मा, सबकी आत्मा हो चुकी थी भाई, प्राण देने को आए हुए हैं, सबको जगाने के लिए। तो क्या मर चुके थे क्या हम? आत्मा सबकी मर चुकी थी, बाबा अब जगाने आए हैं। अच्छा, ये चक्कर है। हम आत्माएं जब परम धाम से आई थी तो हमारे पास ज्ञान था, समझ थी। फिर धीरे धीरे हलाल होते होते हम अपने ज्ञान को खो बैठे, गुण और शक्तियों को खो बैठे, तमो प्रधान पतित बन गए, मर गए थे। हम अपने आप को जानते तक नहीं थे कि हम हैं कौन, इतना मर गए थे। हमारी आत्मा, हमारी आत्मा रंग हो जाएगा, हम आत्मा कब्र में दाखिल हो गई थी। अब प्राणेश्वर बाप आकर सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को कब्र में से उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कयामत का समय सामने आ गया है। हम सब आत्माओं के न्याय का समय आ गया है। उस न्याय करने से पहले सबको सच बताते हैं, सबका कार्मिक अकाउंट बराबर कराते हैं और सबको श्रेष्ठ बनने की विधि सिखाते हैं, जिसके कारण सारी दुनिया उन्हें पुकारती आई है, हमारे प्राणों के दाता आओ। प्रार्थना के शब्द क्या हो सकते होंगे? हे प्राण, मतलब किसी लाइन की मुझे लाइन टच कर रही है, पता नहीं किस प्रार्थना की है। हे प्राण दाता हमें प्राणों का दान दो, कुछ इस प्रकार की लाइन मेरे को आ रही है, परंतु शब्दों में लाइन में नहीं आ रही कि प्राणों को देने वाला परमात्मा को हम पुकारते हैं, प्राणेश्वर। परमात्मा को नाम देते हैं प्राणेश्वर। ये शब्द भी हमें स्पष्ट कर रहा है कि वो हमें प्राण देता है। अब परंतु हमें पहले कभी समझ में नहीं आया था कि इसे इन्हें प्राणेश्वर हम क्यों कहते हैं। हम प्राणों को समझते थे आत्मा आकर दे देता है, परंतु आज हमें समझ में आ रहा है वो कोई आत्मा हमें नहीं देता, वो आकर हम आत्माओं को जो मर चुकी थी उसको जिए दान देते हैं, जीवन दान देते हैं, उनको पुनर्जीवित करते हैं। उस आत्मा को पुनर्जीवित करना माना जो शक्तिहीन हो चुकी थी उसे दोबारा से शक्तिशाली बनाना। ठीक बात है, क्योंकि परमात्मा जो है हम आत्माओं की जीवनी शक्ति ज्ञान है। आत्मा की जीवनी शक्ति ज्ञान है और उस ज्ञान से आत्मा जीवित होती है, जिसे बाबा बार बार कहते हैं मैं आकर
तुम्हें ज्ञान घृत देकर तुम्हारी उजानी हुई ज्योति को जगाता हूं। तुम्हारी उजानी हुई जो बुझने जा रही थी, मैं उस ज्योति को जगाता हूं। तो ये ज्ञान ही प्राण है, ये समझ ही प्राण है, जिसके द्वारा हम पुनः दोबारा से अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था से हम परम धाम से इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आए थे। ठीक है, कोई बात रह गई हो तो बताओ। ठीक है, कोई बात, कोई प्रश्न किसी का है तो बताओ। समझ में आ गया है या कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछो। आ गया समझ में भाई जी, कयामत नजदीक है, जागो आत्मा, बाबा जगा रहे हैं। ठीक। प्राण दान, प्राणेश्वर तुम बच्चों को प्राण दान देने, प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण, क्योंकि आपने ड्रामा के हर राज को अब समझ लिया है, जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। हमारे लिए कोई भी सीन नई नहीं है। नई नहीं है तो क्या है? यदि कोई भी सीन नई नहीं है तो क्या है? तो हमें भाई ड्रामा के बारे में पता है कि हाँ। ड्रामा होना, तो फिर जो कोई भी सीन नई ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसको नहीं कहेंगे कि ड्रामा, कि नई सीन नहीं है ये ड्रामा, ड्रामा होना जरूरी है। कौन एक्यूरेट शब्द बता सकता है? इसको एक्यूरेट शब्द कौन देगा? नथिंग न्यू बाबा बोलते हैं। हाँ, नथिंग न्यू। बाबा ने नथिंग न्यू ना कहकर ऐसे उल्टी बात पूछी है, ठीक है ना। ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है, इसका मतलब नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो इसका एक्यूरेट शब्द है नथिंग न्यू, ठीक है ना। जब नथिंग न्यू आ जाता है तो इसका मतलब हमारे लिए सब कुछ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता, हमें सब मालूम है। हर चीज, हर सीन, हर एक्ट ठीक 5000 साल बाद जो आप बता रहे थे हूबहू रिपीट हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। बात ठीक थी, परंतु शब्द की बात है कि उसकी जगह पर शब्द क्या होगा? नथिंग न्यू। जब भी कुछ भी हो, जब भी कुछ भी हो, दूध बिखर जाए, सिर फूट जाए, मकान गिर जाए, कार फूट जाए, टेलीफोन जाए, या हमारा लैपटॉप टूट जाए, क्या कहो? क्या कहो? नथिंग न्यू। Nothing new. था, अब भी टूट रहा है। अब भी टूट गया। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू कहो, मतलब फुल स्टॉप लगाओ और आगे चलो। ठीक है, किसी को शक है तो बताओ। ये इतना एक्यूरेट लगे कि ये तो पहले भी हुआ था। हाँ, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू कहो और आगे चलो। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ना हो वाकई आपके मन। हाँ, क्वेश्चन नहीं, ऐसे लगे कि हाँ ये तो देखा हुआ है, ऐसा लगे, ऐसी फीलिंग हुआ। हाँ, मतलब हमें करते हुए बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए नथिंग न्यू, बिल्कुल ये तो वही हुआ जो पहले हुआ था, पहले हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये फीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक नथिंग न्यू नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब वही हो रहा है, ये हमको हर जो समय, पहले हुआ था, हाँ ये तो पहले हुआ था, हो चुका, ये तो हम कई बार कर चुके, ऐसी फीलिंग जब तक नहीं आए, ये हमें हर एक्ट में आए, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, तभी तो नथिंग न्यू होगा। तब नथिंग न्यू होगा। इस समय माइक भाई, जो भी जिनके घर शोर है, प्लीज वो अपने माइक को बंद रखे,
इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, देख रहे हैं आप कितना चारों तरफ मार काट चल रही है। बम बना करके खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल क्या कर रहे हैं? अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। क्या क्या बना दिए हैं? कितने बम्स, कितने मिसाइल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? वो क्यों बना रहे हैं? विनाश करने के लिए। दिखाई दे रहा है चारों तरफ, तू मत बना। अमेरिका ईरान को कहता है तू मत बना। क्यों ना बनाए भाई? तू अपने बंद कर, तू लाट साहब है बड़ा, तू अपने बम्स बड़े बड़े बनाता जा रहा है और उनको कह रहा है कि बम्स मत बनाओ। क्यों ना बनाए? या तो तुम भी खत्म करो, दूसरा भी खत्म करे। और फिर ये जो बन रहे हैं उनके द्वारा हमें तो समझ में आ गया है कि ये सब साफ होना है, परंतु जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो बेचारे इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं, चंद्रमा पर पहुंच जाएं, ताकि हम इस गंदी दुनिया से बाहर निकल जाएं। वो ऐसा तरीका सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। ये महाभारत लड़ाई होगी, ये सारे एक दूसरे का विनाश करेंगे, उसके बाद तो हमारे लिए स्वर्ग आएगा। ये दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया तभी तो आएगी, वरना कैसे आएगी? ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। चाहे वो तलवारें बना रहे हैं, चाहे तलवारें बांट रहे हैं, चाहे जो है ना गोलियां बांट रहे हैं, चाहे क्या बोलते हैं ह्यूमन बम्स बना रहे हैं, जो भी तरीके वो कर रहे हैं, जो कुछ भी हम रोजाना सुनते हैं न्यूज के अंदर कि उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? नथिंग न्यू। अपने जीवन में जरूर देखना है। ये तो मोटे मोटे हैं जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, परंतु हमने अपने जीवन में हर समय हर अच्छी और बुरी घटना को नथिंग न्यू के रूप में देखना है और उसी में ही अपने कल्याण को अनुभव करना है। तो हमारी निरंतर खुशी, निरंतर शांति, निरंतर आनंद की अनुभूति होगी और ये सब बातें सुधारने में भी हमें सहयोग देंगी। हम अपनी कमियों को भी जल्दी से जल्दी अपने जीवन से बाहर कर सकने में समर्थ होते जाएंगे। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारा हर पल बराबर हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते हुए भी अपने आप को तभी महसूस कर सकेंगे जब हमें ये स्मृति में रहेगा कि नथिंग न्यू, ये एक्यूरेट है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमारी खुशी बनी रहेगी, हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा, हमारे अंदर दुख की फीलिंग, भय, चिंता, ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हमारे अंदर आएगा ही नहीं, जो हमारी अवस्था को परम अवस्था की तरफ ले जाने में सहयोगी होगा। हम इससे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, होने दो, होगा, कोई हमारा नुकसान तो होना नहीं है, हमारा तो भविष्य बना ही पड़ा है, हमारा तो वही कल्प पहले वाला भाग्य जागृत होने का टाइम हो गया है। अब हमें घर जाना है और अपने पाठ के अनुसार इस संसार में आकर पाठ बजाना है। उसके लिए मुझे अब जल्दी से जल्दी
अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी कमियों को दूर करना है। गीत, ये कौन आज आया, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन, ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से वे है